हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे क्यों चढ़ाए जाते हैं शमी और मदार शिव जी पर। जानिए इस पवित्र परंपरा की रहस्यमयी कथा। एक समय की बात है, देवर्षि नारद मुनि अपनी बीड़ा हाथ में लिए हुए तीनों लोकों में विचरण कर रहे थे। वे कभी देवलोक जाते, कभी पृथ्वी लोक में ऋषि मुनियों के आश्रमों में पहुंचते और कभी भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए लोक कल्याण का संदेश देते। एक दिन भ्रमण करते करते नारद मुनि देवलोक पहुंचे। वहां उन्होंने देवराज इंद्र के सुंदर भवन में प्रवेश किया। देवराज इंद्र ने देवर्षि नारद को आते देखा तो तुरंत अपने आसन से उठ खड़े हुए और उनका आदर सत्कार किया। इंद्र ने नारद मुनि को आशीर्वाद दिया और कहा, हे देवर्षि, आपका हमारे लोक में आगमन अत्यंत शुभ है। आपके दर्शन मात्र मनुष्य और देवताओं के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपा करके बताइए कि आज उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, हे देवराज, मैं आज तीनों लोकों में भगवान का नाम लेते हुए विचरण करता रहता हूँ। आज आपका दर्शन करने की इच्छा हुई, इसलिए यहाँ चला आया। कुछ समय तक दोनों के बीच धर्म और लोक कल्याण से जुड़ी बातें होती रही। तभी इंद्र के मन में एक पुरानी कथा सुनने की इच्छा जागी। देवराज इंद्र ने नारद मुनि से कहा, हे देवर्षि, आपने तीनों लोकों में अनेक अद्भुत घटनाएं देखी हैं। आज मेरे मन में एक विशेष जिज्ञासा है। मुझे महर्षि आरव की कथा सुनाइए। उनके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसके कारण शमी मदार को इतना महान और पवित्र स्थान प्राप्त हुआ। नारद मुनि ने कहा, हे देवराज, यह कथा वास्तव में अत्यंत अद्भुत है। शमी और मदार की महिमा समझने के लिए आपको महर्षि आरव और उनकी पुत्री शमी की कथा सुननी होगी। इतना कहकर नारद मुनि ने कहा, आरंभ की। बहुत समय पहले मालवा देश में औ नाम के एक महान ब्राह्मण ऋषि रहते थे। वे अत्यंत विद्वान थे। वेदों और शास्त्रों का उन्हें गहरा ज्ञान था। उनका तेज सूर्य के समान प्रकाशित होता था और तपस्या के कारण उनमें असाधारण शक्ति थी और ऋषि धर्म, कर्म और तपस्या में अपना जीवन व्यतीत करते थे। समय बीतने पर उनके घर एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। ऋषि ने उनका नाम शमी रखा। शमी अपने पिता की अत्यंत प्रिय थी और ऋषि ने उन्हें बहुत स्नेह करते थे। वह बचपन से ही संस्कारी, विनम्र और धार्मिक स्वभाव की थी। तब जब शमी 7 वर्ष की हुई, तब कौरव ऋषि ने उसका विवाह सौम्य ऋषि के पुत्र मदार के साथ कर दिया। मदार के अत्यंत योग्य और संस्कारी युवक था। वह उस समय महान ऋषि रौनक के आश्रम में रहकर वेद, शास्त्र और अन्य विद्याओं का अध्ययन कर रहा था। विवाह के बाद भी उसकी शिक्षा पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वह शमी को उसके माता पिता के पास छोड़कर वापस रौनक ऋषि के आश्रम चला गया। समय बीतता गया। मदार ने अपनी शिक्षा पूरी की और वह युवावस्था को प्राप्त हुआ। जब वह अपनी पत्नी शमी के लेने उसके पिता के घर पहुंचा और ऋषि ने विधि पूर्वक अपनी पुत्री शमी को विदा किया। मदार और शमी शौनक ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़े। दोनों पति पत्नी रास्ते में धर्म और परिवार की बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि आगे उनके जीवन में ऐसी घटना होने वाली है जिसके कारण उनका नाम हमेशा के लिए संसार की एक पवित्र परंपरा से जुड़ जाएगा। कुछ दूर जाने पर मार्ग में उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम महान तपस्वी ऋषि भुसुंडी का था। भुसुंडी ऋषि भगवान श्री गणेश के परम भक्त थे। उन्होंने लंबे समय तक कठोर तपस्या करके भगवान श्री गणेश को प्रसन्न किया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री गणेश जी ने उन्हें विशेष वरदान प्रदान किया था। वह वरदान के प्रभाव से भुसुंडी ऋषि के मस्तक पर भगवान गणेश के समान सूंड का स्वरूप दिखाई देता था। जब मदार और शमी ने ऋषि भुसुंडी को देखा तो वे उनके उस अद्भुत स्वरूप को देखकर अपनी हम रोक नहीं पाए। दोनों के मुख से हंसी निकल गई। ऋषि भुसुंडी ने यह देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने मेरे स्वरूप का उपहास किया है, तुम्हें अपने कर्म का फल अवश्य मिलेगा। क्रोध में भुसुंडी ऋषि ने दोनों को श्राप दे दिया, तुम दोनों मनुष्य शरीर छोड़कर वृक्ष बन जाओ। ऋषि के मुख से श्राप निकलते ही उसका प्रभाव प्रकट हो गया। मदार वृक्ष बन गया और शमी भी वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गई। तार ऐसा वृक्ष बना जिसकी पत्तियां पशु सामान्य नहीं खाते।
और समी ऋषि वृक्ष बनी, जिसके कांटों के कारण पक्षियों के लिए उस पर आश्रय लेना कठिन था। उधर दोनों वापस नहीं पहुंचे। रौनक ऋषि ने चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा, आखिर मदार और समी इतनी देर क्यों कर रहे हैं? वहीं कहीं रास्ते में कोई अनहोनी तो नहीं हुई? वे दोनों की खोज में निकल पड़े। सबसे पहले वो और ऋषि के घर पहुंचे, लेकिन वहां मदार और समी नहीं थे। उन्होंने इसके बाद रौनक ऋषि उनकी खोज करते हुए आगे बढ़े और अतः भुसुंडी ऋषि का आश्रम पहुंचे। वहां उन्हें पूरी घटना का पता चला। शौनक ऋषि ने भुसुंडी ऋषि से विनम्र होकर कहा, हे ऋषि, हे महर्षि, यदि मदार और समी से भूल हुई है तो कृपा करके उन्हें क्षमा कर दीजिए। ये दोनों मेरे लिए पुत्र पुत्री के समान है। लेकिन भुसुंडी ऋषि ने कहा, हे शौनक, मैं क्रोध में उन्हें श्राप अवश्य दिया है, लेकिन अब मैं अपने दिए हुए श्राप को वापस लेने में असमर्थ हूँ। यह सुनकर शौनक ऋषि अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने सोचा, जब मनुष्य के प्रयास से यह समस्या दूर नहीं हो सकती, तब स्वयं भगवान श्री गणेश की शरण लेनी ही उचित है। उसके बाद शौनक ऋषि ने श्री भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने कई दिनों तक उपवास किया, श्री गणेश जी का मंत्र किया और पूरे मन से विघ्नहर्ता की आराधना की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि अंततः भगवान श्री गणेश प्रसन्न हो गए। एक दिन आकाश से दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान श्री गणेश 10 हाथ ऊंचे दारुण होकर उनके सामने प्रकट हुए। शौनक ऋषि ने भगवान श्री गणेश को प्रणाम किया। श्री गणेश ने कहा, हे शौनक, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। शौनक ऋषि ने कहा, हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नहर्ता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए एक ही वरदान है। कृपा करके मदार और समी को उसके पूर्व स्वरूप में वापस कर दीजिए। भगवान श्री गणेश कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, हे शौनक, तुम्हारी इच्छा उचित है, लेकिन सुंडी मेरे परम भक्त है, उसके दिए हुए श्राप को मैं व्यर्थ नहीं कर सकता। शौनक ऋषि यह सुनकर शांत हो गए। तब श्री गणेश भगवान ने कहा, लेकिन मैं मदार और समी को ऐसा वरदान दूंगा कि उनका वृक्ष रूप ही संसार के लिए कल्याणकारी बन जाएगा। श्री गणेश जी ने वरदान दिया, आज से तीनों लोकों में समी और मदार पूजनीय होंगे। आज से तुम दोनों के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी होगी। भगवान श्री गणेश ने आगे कहा, जहाँ मदार वृक्ष होगा वहां मेरी उपस्थिति का विशेष संबंध माना जाएगा। पूजा में मदार के फूल, समी में पत्तों का उपयोग भक्तों के लिए मंगलकारी हो। यह वरदान देकर भगवान श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। शौनक ऋषि अपने आश्रम की ओर लौट गए, लेकिन और ऋषि अपनी पुत्री समी की स्थिति से अत्यंत दुखी थे, अतः उन्होंने वहीं अपना शरीर त्याग दिया। कथा परंपरा में कहा गया है कि उनका तेज अग्नि के स्वरूप में समी वृक्ष के तने में स्थित हो गया, कारण समी को अग्नि से जुड़ा पवित्र वृक्ष भी माना गया है। नारद मुनि ने कहा, यह पूरी कथा देवराज इंद्र को सुनाई और कहा, हे देवराज, यही कारण है कि समी और मदार को साधारण वृक्ष नहीं माना जाता। भगवान श्री गणेश के वरदान के कारण इन दोनों का धार्मिक महत्व अत्यंत बढ़ गया। इंद्र ने श्रद्धा से कहा, हे देवर्षि, अब मुझे समझ आया कि समी और बेल पत्र और मदार पुष्प को भगवान की पूजा में इतना महत्व क्यों माना जाता है। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, हे, संसार में कई जो घटना देखने में श्राप जैसी लगती है, वही भगवान की कृपा से किसी बड़े कल्याण का कारण बन जाती है। समी और मदार इसका सुंदर उदाहरण है। इस प्रकार समी और मदार की कथा केवल एक श्राप की कथा नहीं है, बल्कि भूल, श्राप, तपस्या और भगवान श्री गणेश के वरदान से पवित्रता प्राप्त करने की कथा है। इसी कारण पौराणिक परंपरा में समी, पत्र और मदार पुष्प का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। बोलिए, प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव।